प्रेजेंट इश्यूज थे जो हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय है, उन विषय के ऊपर आपसे बातचीत करनी थी। आपके माध्यम से हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। जैसे पिछले कई दिनों से और कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी कह रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कि सरकार कहीं और से चल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऐसे लगता है केवल मुखौटा है सरकार का, लेकिन सरकार कहीं और से चल रही है। ये बात कांग्रेस और मैंने भी आपके माध्यम से कई बार पत्रकार वार्ता में कही है। अब ये बात पिछले हफ्ते स्पष्ट हो चुकी है, जब पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री ने रात को 8 बजे लोक सेवा आयोग की चेयरपर्सन की घोषणा करी। सुबह 8:30 बजे गवर्नर हाउस में उसकी ओथ सेरेमनी थी, लेकिन रातों रात ऐसा क्या बदलाव हुआ कि ओथ सेरेमनी मुख्यमंत्री सरकार को कैंसिल करनी पड़ी। तो ये बातें सत्य साबित होती है कि सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नहीं चला रही, सरकार कहीं और से चल रही है। और ये बात सत्य भी है कि पिछले 4.5 और 5 वर्ष पूर्व होने वाले सरकार के, जब घर का कोई मुखिया होता है, उसको घर की चिंता होती है, तो वो बड़ा चिंतित होता है। लेकिन लगता है जयराम ठाकुर जी इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत है कि किसी को पता सरकार की ओर चलाना जिम्मेवारी भी उसी की बनती है जो सरकार चलाना है। इस करके माननीय मुख्यमंत्री 4.5 वर्ष से मात्र केवल हेलीकॉप्टर की इंजॉय कर रहे हैं और दूसरा नाटी डालकर अपना समय पास कर रहे हैं और सत्ता का जो है वो आनंद ले रहे हैं। ये बात सत्य है। और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, पिछले दिनों हिमाचल के दौरे पे होकर हम आप सबको मालूम है कि जब घर का कोई बड़ा व्यक्ति घर में आता है या कहीं बाहर से घर में आता है, तो सबको आशा होती है कि बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आएगा, सब आस लगाए बैठे हैं। जब इतने बड़े पद पर जेपी नड्डा जी बैठे और केंद्र में उनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, तो एक आस बन जाती है कि वो किसी मंत्रियों को साथ लेके आएंगे, मुख्यमंत्री को एक घोषणा करके देंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। लेकिन मुझे अब ऐसा एहसास हिमाचल की जनता को भी हो रहा है कि जैसे जेपी नड्डा जी आते हैं, वो एज ए एक टूरिस्ट बन के हिमाचल प्रदेश में आते हैं और हिमाचल प्रदेश को देना तो क्या, सरकार का लाखों करोड़ों रुपया उनके आवभगत में खर्च हो जाता है। तो मात्र केवल एक पर्यटक की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में आते हैं। उन्होंने कहा भी है, जो नाहन में उन्होंने भाषण किया, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया का क्या मतलब है? जो हिमाचल प्रदेश में अपने घर का व्यक्ति है, दिल्ली से आने का मतलब वो हिमाचल के अपने को बाहर का मानते हैं। और उन्होंने एक बात और कही साथियों कि राजनीति में इशारे समझने चाहिए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन वो इशारे लोगों को तो कह रहे इशारे समझने चाहिए, लेकिन क्या खुद उन्होंने राजनीतिक तौर पर इशारे नहीं समझते? जो कुछ महीने पूरे हिमाचल की जनता ने उनको 4 चुनाव में जो पराजित किया, क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता का इशारा नहीं समझा? मैं सोचता हूँ कि जो बात उन्होंने कही वो उनको अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। उनको ये महसूस होना चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में जब पिछले दिनों 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ और अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की जुब्बल कोटखाई के अंदर जमानत तक जाती है, क्या उन्होंने इशारा नहीं समझा? वो जनता का इशारा। अपने जेपी नड्डा जी किस राजनीतिक इशारे की बात कर रहे हैं, ये उनको स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात श्रीमान जेपी नड्डा जी ने नाहन के अंदर कही कि वहां के स्थानीय विधायक नाहन के डॉक्टर वो शिक्षा मारेंगे इस बार। और पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जब अर्की विधानसभा क्षेत्र में दौरे में थे, मैंने मीडिया के माध्यम से पढ़ा, उन्होंने डॉक्टर जी की बहुत तारीफ करी। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं और बहुत समझ रखते हैं संगठन के मामले में, संगठन चलाने में, सरकार चलाने में। साथियों, हिमाचल के लिए बड़ी शर्म की बात है, इस हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में बदनाम करने वाला व्यक्ति, इस हिमाचल प्रदेश को के ऊपर एक काला धब्बा लगाने वाला जो व्यक्ति, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी, मनुष्य अपनी जाति के अस्तित्व को खोने की कगार के ऊपर था, उस समय जब पीपीई किट घोटाला हुआ तो श्रीमान
इन जेपी नड्डा जी और मुख्यमंत्री जी ने ही राजीव बिंदल जी का इस्तीफा लिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राजीव बिंदल बहुत बढ़िया व्यक्ति है, राजीव बिंदल बहुत बढ़िया कार्य करता है चुनाव में। इस बात से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति अब रहा ही नहीं। मैंने भी साथियों 40-42 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता। मैंने पहले भी कहा था, जो जितना बड़ा ठग बीजेपी में उसको उतना बड़ा पद। ये बात सत्य है, सत्य साबित हुई है। डॉक्टर राजीव बिंदल जो नगर परिषद के जब चेयरमैन थे, वहां से लगातार जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगते रहे। और पिछले दिनों मैंने एक मीडिया में पढ़ा था कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चला था। उसमें उसका वर्षन भी डॉक्टर राजीव बिंदल जी का छपा था कि मुझे कोर्ट के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा की कोर्ट जो है वो न्याय करेगा। जब कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास था तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से अपना केस वापिस क्यों कराया? अगर कोर्ट के ऊपर विश्वास था तो सोलन की स्पेशल कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा था वहां से वापिस क्यों कराएगा केस? लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट फैसला करती है आप सच्चा झूठ है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, इनकी सुबह भ्रष्टाचार से होती है, इनकी दोपहर भ्रष्टाचार से होती है, इनकी रात भ्रष्टाचार से होती है। ये भ्रष्टाचार के दल में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी आगे 1-2 महीने का जो समय बचा है, मैं समझता हूँ कि राजीव बिंदल जैसे व्यक्ति को, बस तो इनका इंटरनल मामला है, ये जो मर्जी करें, जिस मर्जी को बनाए, हमारे को किसी के ऊपर इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति का चयन करना जिसके ऊपर इतने आरोप लगे भ्रष्टाचार के ऊपर, उसको भ्रष्टाचार के आरोप के तहत ही, आपको याद होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के तहत उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगते तहत उनको इस्तीफा देना पड़ा था। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर ही उनको आपका जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे भ्रष्टाचारी जो जिसका कण कण भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाना समझ से परे है साथियों। जहां तक मेरी समझ में आता है, ये सिर्फ इसीलिए डिसीजन लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि यही व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर सकता है, यही व्यक्ति पैसा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा सकता है। इस करके उसी व्यक्ति को उन्होंने चुनाव प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। ये बात सत्य है। हिमाचल प्रदेश की जनता भली भाली जरूर है, लेकिन इतनी मूर्ख नहीं है कि जो ऐसे करप्ट व्यक्तियों को द्वारा बार बार आगे लेके आ रहे हो। जनता उसको पीछे धकेल रही है, लेकिन आप बार बार उसको आगे लेके आ रहे हो। ये मंशा जाहिर होती है। या तो इसमें मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने तब राजीव बिंदल का इस्तीफा क्यों लिया था। अगर वो व्यक्ति आज साफ है तो तब भी वो साफ था, अगर वो व्यक्ति आज ईमानदार है वो तब भी ईमानदार था। क्यों मुझे उसका एज ए हेल्थ मिनिस्टर धूमल सरकार में इस्तीफा हुआ? क्यों उसका एज ए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयराम ठाकुर ने इस्तीफा दिया? उस समय उन्होंने कहा था कि मैं उच्च नैतिकता, 2 बार कहा था, उच्च नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दे रहा हूँ। साथियों, उच्च नैतिकता नहीं थी, वो उच्च डकैतिकता के आधार के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दिया था। मैं समझता हूँ कि हिमाचल की जनता आज इस चीज को समझ रही है और भ्रष्टाचार के कण कण में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी का जो 1.5-2 महीने का कार्यकाल बचा है, मैं समझता हूँ कि ये चाह रहे हैं कि दोनों हाथ से हिमाचल प्रदेश को जितना लूट सकते हैं लूटो, क्योंकि आम जन की तो इनको परवाह नहीं है। जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में आए, शर्म आना चाहिए इन लोगों को। इतने हिमाचल प्रदेश में बरसात से इतने बुरे हाल है, सड़कें बंद हैं, लोग मर रहे हैं। जिस दिन जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के अंदर थे, मंडी में एक परिवार के 8 लोगों की मृत्यु हुई। देखो, जश्न मना रहे। उस समय उनके मन में दर्द नहीं आया कि हम उनके जाके परिवार को मिले, जब वो अपने सारा काम, सारी जनसभाएं, सारा इवेंट्स कर चुके। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उसके घर में जाते हैं और वो भी ऊपर तक नहीं जाते, नीचे तक ही जाते हैं और अपनी फोटो सेशन करते हैं, किचन में चलते हुए अपनी फोटो मीडिया के अंदर डालते हैं। साथियों, ये पिछले 4.5 वर्ष का कार्यकाल जयराम ठाकुर सरकार का मात्र केवल इवेंट्स और होर्डिंग
और सरकार के लिए कुछ ना करने वाले मुख्यमंत्री के तहत याद किया जाएगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि पिछले पूरे 5 वर्ष के अंदर विकास की नदियां बही हैं। अरे नदियां बही हैं तो उसके मामले में कम से कम कुछ ब्लैक एंड व्हाइट जनता के सामने तो लाइए, आप कहाँ नदियां बही हैं विकास के अंदर। मैं समझता हूँ पूरे 5 वर्ष का पिछला कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के इतिहास में न भूतो न भविष्य थी ऐसा नालायक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में ना कभी हुआ न कभी होगा। उन्हें 5 वर्ष का कार्यकाल केवल सत्ता के एंजॉय के ऊपर व्यतीत हो गया। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश की 5 साल की सरकार सिर्फ 3 सीट, सिर्फ करेक्टर के अंदर ये इनका ग्राफ बहुत नीचे गया करेक्टर के हिसाब से, करप्शन में इनका ग्राफ बहुत ऊंचा गया और क्राइम में इनका ग्राफ बहुत ऊंचा गया। और इस 3 सीट को बदलने के लिए चौथा सीट कांग्रेस की सरकार पौने 2 महीने के बाद जब 60 दिन के बाद बनेगी तो एक करप्शन के का जो ग्राफ जयराम सरकार में ऊंचा गया उसको ये नीचे लेके आएगी और जो क्राइम में 5 वर्ष का सरकार जयराम सरकार में ऊपर गया उसको नीचे लाएगी और जो करेक्टर का ग्राफ सबसे नीचे गया जयराम की सरकार में कांग्रेस उसको हिमाचल के करेक्टर को जो है ऊंचा करेगी। तो हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक स्वच्छ छवि के तौर पर देखा था। जितना पौने 5 वर्ष और 5 साल का सरकार जितना कलंक हिमाचल प्रदेश में लगा है आज तक ना कभी लगा और ना कभी लगेगा। इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इनके नेताओं ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी थोड़ी लगाए, लेकिन उसकी ना कभी कोई जांच ना कभी कोई इस काम से सुनते हैं इस काम से निकाल देते हैं और एक दूसरे को खुद ही ईमानदार बोली जा रहे हैं। अरे ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो आपको जनता देगी। और जो पिछले 6 महीने पूर्व जब 3 विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा का पार्लियामेंट चुनाव हुआ उसमें जनता अपना निर्णय दे चुकी है और मुझे लगता है कि वही निर्णय आने वाले पौने 2 और 3 महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता अपना निर्णय देगी। साथियों में पहले भी कहता हूँ कि ये उसी तरह के ईमानदार है जैसे 2 नकली ब्राह्मण आपस में लड़ रहे थे तो तीसरे ने पूछा भी क्यों लड़ रहे हो आपस में, तो उसने कहा कि जब इसको पता है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता इसने मेरे चिकन में लहसुन प्याज क्यों डाला। इसी प्रकार के ये लोग ईमानदार हैं। इसी प्रकार एक दूसरे को तू मनुष्य आ गया, पंजाबी कहावत है मैं तनुष आ गया हूँ। जेपी नड्डा जी आते हैं हिमाचल प्रदेश में केवल टूरिस्ट बनकर, हिमाचल प्रदेश के लिए आज तक एक फूटी कोड़ी जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। वो कहावत हम बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, है ना, पंथी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। तो जेपी नड्डा जी बहुत बड़े पद पर तो है लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर उन्होंने एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी। सिर्फ उनकी एक महिला नेत्री जो आर्थिक रूप से मजबूत हुई और राजनीतिक तौर पे मजबूत हुई वो एक्सेप्शनल केस है नड्डा जी के लिए, लेकिन उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए एक फूटी कोड़ी हिमाचल को लाकर नहीं दी। वो मात्र केवल टूरिस्ट बन के हिमाचल प्रदेश में आते हैं और हिमाचल प्रदेश का लाखों रुपया उनके आवभगत में खर्च कर वो वापिस दिल्ली चले जाते हैं। साथियों इतना मैंने आपसे कहना था। आपका कुछ